सभी देवी देवताओं को उनके प्रिय पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सभी देवताओं को अलग अलग पुष्प प्रिय होते हैं। आज हम ऐसे ही भोलेनाथ के पसंदीदा पुष्पों और उनसे जुड़ी मनोवांछित फल की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं तो भोलेनाथ को सावन के महीने में किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। वैसे तो भोलेनाथ से पानी और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं है, आप किसी कार्य में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, जैसे कि कुछ फौजी भाई लोग तथा अन्य लोग होते हैं ऐसी जगहों में कि वो भगवान भोलेनाथ को जल तक नहीं अर्पित कर पाते हैं, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ मन में की गई पूजा को ही स्वीकार कर लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव आशुतोष और अवघड़दानी हैं, तो केवल श्रद्धा भाव से जल अर्पण करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव से मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के पुष्प चढ़ाने का विधान है। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। चंद्रमा और गंगा को अपने शीश में धारण करने वाले, गले में सर्पों की माला और तन में भस्म का श्रृंगार करने वाले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रिय माह महीना चल रहा है। इस माह में श्रद्धा व आस्था से जो भगवान शिव का पूजन करता है, शिव जी उस पर अवश्य कृपा करते हैं तथा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं, अवघड़दानी हैं। वो तो केवल श्रद्धा भाव से जल अर्पण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के पुष्प चढ़ाने का तथा पूजा करने का विधि बताई गई है। तो आइए जानते हैं प्रथम पुष्प के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर श्रृंगार की। भगवान शिव को सावन के महीने में हर श्रृंगार के पुष्प अर्पित करने से व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, तो उसके जीवन में सभी बाधाओं और दुखों का नाश हो जाता है। दूर्वा भगवान गणेश को तो प्रिय ही है। गणेश जी के किसी भी पूजन में दूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है। लेकिन सावन के महीने में शंकर जी को दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। कमल, सावन के महीने में भगवान से धन वैभव प्राप्त करने के लिए कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के महामायाधर रूप का पूजन कमल के पुष्प से ही किया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संपदा आशीर्वाद बना रहता है। बेला और चमेली, जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है या फिर वैवाहिक जीवन किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें सावन भर भगवान शिव को बेला या चमेली के सुगंधित फूल चढ़ाने चाहिए। चमेली का पुष्प चढ़ाने से वाहन प्राप्त करने का भी योग बनता है। मदार और धतूरा के फल व फूल की प्रकृति में विषैले होते हैं, लेकिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शंकर जी को मदार का फूल चढ़ाने से नेत्र संबंधी विकार दूर हो जाते हैं और धतूरा अर्पित करने से सांप, बिच्छू आदि विषैले जीवों का डर समाप्त हो जाता है तथा उनसे अभयदान मिलता है। बेलपत्र, शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र के वृक्षों की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी। इसीलिए ही भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव को ये बेलपत्र अर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और भोलेनाथ के प्रिय चीज़ों को अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज़ है बेलपत्र। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है। जब भी भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो सिर्फ चिकनी सतह की तरफ से ही करें। अगर आपके पास बहुत ढेर सारे बेलपत्र हैं तो उनमें से 5, 11, 21 और 51, अगर हो सके तो 101 अंक का ही अर्पित करें। अगर आपको भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना है तो विशेष कर ये ध्यान रखें कि सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि आप सोमवार से एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ लें। और बेलपत्र 5 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। अगर आपके पास तब उससे भी पुराना बेलपत्र है तो आप उसे धुलकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ होनी ही चाहिए। नियमों के साथ बेलपत्र चढ़ाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के साथ जल की धारा का भी होना जरूरी है, यानी आप 1 लोटा जल में बेलपत्र को डालकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है।
और बेलपत्र बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर यह सही बेलपत्र नहीं चढ़ाते तो भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब का फूल भी भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है। शिव जी को गुलाब का फूल अर्पित करने से परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं तथा निरोगी काया बनती है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी थोड़ी बहुत तो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हम अपनी गलती का सुधार करने के प्रयत्न करेंगे और इसी प्रकार के धार्मिक पूजा पाठ, व्रत कथाओं तथा धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अपना प्रेम और आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर।